Assalamu alaikum, my very dear students of grade 6. I hope you all are fine. Now we go to the last chapter of our syllabus, that is the water everywhere. As the name is indicating, that you all know that this earth is almost covered about 3/4 portion with the water. Almost you can say that 70% of the earth has got water, either it's sea water or the river water, but Allah knows that each and every living creature needs water. So for that purpose, this is the bounty or the great or precious blessing of the Allah, that we are alhamdulillah blessed with lots of water. So because this water is precious, and but the thing is that important thing is that we need to take care of the supplies, especially where the supplies are limited. Allah ताला ने हमें 3/4 हिस्सा यानी तकरीबन 70% जो है वो पानी दिया है हमारी अर्थ को, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इस वक्त जितने भी जानदार दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, एवरीथिंग नीड्स वाटर. ठीक है ना, हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए पानी की शदीद ज़रूरत है. अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें और इस तरह इस्तेमाल करें कि ये ज़ाया ना हो. ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करें कि पानी किस तरह से हमारे घरों तक सप्लाई होता है, सो फॉर दैट पर्पज़ इट्स नॉट एन ईज़ी प्रोसीजर. अच्छा, पानी को सेव करने के कौन कौन से ज़राए हो सकते हैं? डैम्स की मदद से. ठीक है ना, जो पानी का जो मेन सोर्स है, you know that rain, ice or snow are the main sources of the water from where we get it. ठीक है, and the thing is that we save or reserve the water in the reservoirs. लेक्स, रिवर्स का जो पानी है उसको रिजर्वॉयर्स में या डैम्स को बिल्ड करके जो है बाकायदा तौर से सेव किया जाता है, या ज़मीन के अंदर तक पानी जो पेनिट्रेट हो जाता है कुएं की शक्ल में, बोरिंग की शक्ल में, वो पानी का एक ज़ख़ीरा है. ठीक है, और घरों तक जो बेस्ट वे होता है पानी हमारे घरों तक सप्लाई करने का, ये प्रोसेस कहलाता है वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, द वाटर विच इज़ सप्लाई टू आवर हाउस इज़ नॉट एन ईजी और वन डे या वन स्टेप प्रोसेस नहीं होता, बल्कि आफ्टर पासिंग थ्रू लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस द वाटर हैज़ बीन एबल टू पम्प टू आवर हाउसेस. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द रॉ वाटर, जो कि आम जो पानी होता है, जो कि एक मेन वाटर सप्लाई से आ रहा होता है. ठीक है, सबसे पहले उसको कोगुलेट किया जाता है. कोगुलेशन का मतलब ये है, द वाटर, रॉ वाटर का मतलब है इसके अंदर बहुत सारी गंदगी, जरासीम, मट्टी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पानी के अंदर मौजूद होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज अ रॉ वाटर. सबसे पहले उसको एल्युमिनियम सल्फेट या एलम के साथ और लाइम के साथ जो है, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके साथ पानी को ट्रीट किया जाता है. पानी उसको मिक्स किया जाता है, ख़ास केमिकल्स हैं एल्युमिनियम सल्फेट या लाइम, जिनकी मदद से जो बड़े बड़े थिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द कोआगुलेशन. पानी ऊपर आने की पानी क्लियर होकर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और जितना भी वेस्ट और या गंदा वेस्टेड मटेरियल होता है, क्ले, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे नीचे स्टिक होकर जमा होना शुरू हो जाते हैं. देन इट इज़ पास टू द सेडिमेंटेशन टैंक. सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब ये होता है कि जो पानी हमारा उस कोगुलेशन के प्रोडक्ट से आ रहा, कोगुलेशन टैंक से आ रहा होता है, उसको उसमें से सारा जो सिंक किया हुआ पार्टिकल्स होता है उसको अलग कर लिया जाता है. ठीक है, क्योंकि एक्शन ऑफ लाइम और एलम की मदद से जो है सिंकिंग बहुत आसान हो जाती है, सिंकिंग बहुत फास्टर हो जाती है. ठीक है, तो वो ऊपर से पानी को अलाउ किया जाता है कि वो सेडिमेंटेशन टैंक में आ जाए, और जो रेस्ट ऑफ द कोगुलेशन मटेरियल है, कोगुलेटेड मटेरियल है, वो उस कोगुलेशन टैंक में ही जमा हुआ रहता है. ठीक है, लेकिन अभी भी अगर मज़ीद थोड़ा सा स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड या ग्रेवल जो है वो थोड़े स्मॉलर पार्टिकल्स, मट्टी के डर्ट पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं, तो फिर उसको सैंड और ग्रेवल से पास कराया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन. थर्ड स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन का. ठीक है, अब ये है कि काफ़ी हद तक पानी जो है वो क्लियर हो जाता है फ़िल्टर बेड के ज़रिए से गुज़रने के बाद. थर्ड जो स्टेप है फिल्ट्रेशन का, यहाँ तक पहुँचते काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स भी, सैंड के पार्टिकल्स भी, डर्ट के पार्टिकल्स भी यहाँ तक रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, अब आता है नंबर किसका? क्लोरिनेशन का.
अब चूँकि पानी के अंदर से डस्ट, डर्ट और बड़े पार्टिकल्स तो रिमूव हो गए, बट द मेन थिंग इज़ स्टिल लेफ्ट विच इज़ कॉल्ड एज अ जर्म्स। अभी भी बहुत सारे जरासीम जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, एंड दैट in the process of chlorination the water is allowed to be treated with the chlorine, and that's why it is called as the क्लोरिनेशन प्रोसेस। ठीक है, क्लोरीन डाला जाता है ताकि जर्म्स वगैरह भी किल हो जाएं। ना फाइनली द वाटर इज़ अलाउड टू बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज टैंक और द टावर। ठीक है, यहाँ पर पानी को काफ़ी हद तक, अब पानी जो कि क्लीन भी हो गया, जर्म फ्री भी हो गया, उसको स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है। फिर वहाँ से पानी को घरों तक सप्लाई करने के लिए बड़े बड़े पाइप्स और टैप्स पाइपलाइन लगाई जाती हैं ताकि वो हमारे घरों तक या हमारे घरों के नलकों तक, टैप्स तक पानी आसानी के साथ पहुँच पाए।